वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है और बजट को लेकर जो विपक्ष है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी हमारे साथ हैं। विनय जी, विपक्ष कह रहा है कि सरकार सब कुछ बेच रही है, इसमें नया क्या है? देखिए, विपक्ष को ये मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सूत्र है वो इस देश में पहले से है। ये कोई इस सरकार ने लाया है ऐसी बात नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी थे अटल जी, तब उसके लिए वाकई में एक अलग डिपार्टमेंट था। बाद में इन्होंने डिपार्टमेंट तो बंद कर दिया मगर काम तो जारी रखा। तो मैं मानता हूं कि इस आलोचना में कोई तथ्य नहीं है इस बार। और इस बजट की विशेषता मुझे लगती है कि सभी तरीके से संतुलित बजट है और इसलिए इतना बेहतरीन बजट विगत कई सालों में शायद देखा नहीं होगा। संतुलन की जब मैं बात करता हूं तब एक ओर हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को तगड़ा करने की कोशिश है, दूसरी ओर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भी एक विंडो, एक अवकाश रखा गया है। एक ओर यहाँ पर जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर बल है। दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कोर इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में भी इसमें बल दिया गया है। तो इस तरीके से बहुत ही संतुलित बजट, ये मैं इसका वर्णन करूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बल है, उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी पूरी रचना की गई। सर, पैंडेमिक के बाद ये पहला बजट है। उम्मीद की जा रही थी, जैसा कहा जा रहा था कि वैक्सीन को लेकर सरकार अलग अलग से बजट का अलॉटमेंट करेगी, सरकार ने किया भी। हेल्थ का जो बजट है वो लगभग 137% बढ़ा दिया गया है। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जिस तरीके की बातें आई कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था? नहीं, सही बात है। सरकार अपने और सारे व्यक्ति, पूरा समाज अनुभव के आधार पर और विकसित होता रहता है। तो पैंडेमिक लगभग एक शताब्दी से इस तरीके की महामारी का अनुभव हमने नहीं किया था, मगर महामारी का जब अनुभव हुआ और उसके कारण जो समस्याएं सामने आई तो सरकार ने बहुत तीव्र गति से उस पर अपना काम किया और अभी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी की। एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष का आरोप ये भी है कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सरकार ने बहुत सारे बजट दिए लेकिन बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये आरोप बेबुनियाद है। हमने कर्नाटक के बेंगलुरु मेट्रो के लिए भी प्रावधान किया है, वहाँ कहाँ चुनाव है। महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर के लिए भी प्रावधान किया है, वहाँ कहाँ चुनाव है। तो मैं मानता हूं कि विपक्ष को एक तरीके से सोचने की आदत हुई है और उस आदत से वो बाहर नहीं आ रहे। उन्होंने अपनी आदतों को बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, दृष्टि को सुधारना चाहिए। चलिए, बहुत ही संतुलित बजट है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी का कहना है कि सरकार ने बहुत ही संतुलित बजट दिया है।